मुझे नहीं बताओगी क्या क्या बातें हुई तुम्हारी भाई से? कोई खास बात नहीं हुई, ऐसे इधर उधर की बातें। तुम्हारी बात कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ और इससे भी ज्यादा खुश भाई है। तुम्हें पता है आज भाई इसी खुशी में मुझे डिनर करवा रहे हैं। तुम चलोगी साथ? पागल हो गई हो, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम जाओ, एंजॉय करो। सच्ची बताना दिल चाह रहा है या नहीं? मेरा क्यों दिल चाहेगा एमी? बहुत ही स्टूपिड हो तुम। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कैसे रखूंगी तावीज़ तकिए में? और अगर खाला अम्मी ने देख लिया तो? मैं हूं ना, मैं बातों में लगा के रखूंगी उन्हें, बाकी तुम संभाल लेना। इस वक्त खाला अम्मी कहाँ है? वो मैंने उन्हें लॉन में जाते हुए देखा था, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम जल्दी जाओ अभी उनके रूम में, मैं उन्हें बातों में लगा के रखूंगी। तुम जाओ। क्या सोच रही हो, जाओ ना। ये गोडी आपको हर दूसरे तीसरे दिन करनी चाहिए। आज मैं देख रही हूँ आप कर रहे हैं, रोजाना क्यों नहीं करते? एक दिन कम से कम छोड़ के कर लिया करें। सारे पौधे खुश्क हो रहे हैं, कब से पानी नहीं डाला इसमें। भाई, आपने मोतिया लगाया? आंटी को बहुत पसंद है, लेकर आए थे आप? थैंक यू बेटा, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। अरे बेटियों का तो काम ही होता है ख्याल रखना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बहुएं नहीं बेटियां दी हैं। अच्छा आंटी, आपसे एक बात कहूँ? माँ होते हुए आप अपनी बेटी से कब तक नाराज रहेंगी? मैं नाराज नहीं हूँ उससे। अगर नाराज नहीं है तो फिर उससे पहले की तरह बात क्यों नहीं करती हैं? बस बहुत हो गया आंटी, अब मैं आप दोनों को इस तरह अलग नहीं देख सकती। मैं आप दोनों की सुलह करवा के रहूंगी। बल्कि आप एक काम करें, आप अपने रूम में जाएं, मैं नेहा को आपके पास लेकर आती हूँ ना, और आप अपनी नाराजगी इस दफा पूरी तरह दूर कर दीजिएगा। इसको मैं देख लूंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप अपने कमरे में जाएं, मैं आती हूँ। चलो ठीक है। ये क्या कर रही हो तुम? क्या रखा है इसके अंदर? कुछ नहीं खाला। कुछ नहीं। ये क्या है? खाला अम्मी, तुम कब से इन चक्रों में पड़ गई हो? जाओ यहां से। खाला अम्मी वो बस। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ यहां से। सॉरी नेहा, वो वकार की कॉल आई थी, मैं बस उनसे बात कर रही थी, जरा सा ध्यान इधर उधर क्या हुआ, आंटी कब कमरे में चली गई पता ही नहीं चला।
ये लो, पानी पियो, मुझे नहीं पीना, जरा सा तो पियो। मुझे नहीं पीना। सब गड़बड़ हो गया आफरीन भाभी। खाला अम्मी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी कि मैं तावीज करवाती हूँ। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मैं क्या जवाब दूंगी इकरार को, भाईजान को। नेहा देखो, आंटी ने मुझे भी तो कुछ नहीं बताया ना। हो सकता है वो किसी से कुछ ना कहें। अगर उन्हें कुछ बताना होता तो सबसे पहले मुझे कहती। कि उनकी नजरों में तो मैं गिर गई ना। कैसे यकीन दिलाऊंगी उन्हें कि मेरी इंटेंशन सिर्फ उन्हें मनाने की थी। अच्छा ठीक है, फिर मैं आंटी को बता देती हूँ कि मैं ही तुम्हें लेकर गई थी। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। खाला अम्मी की नजरों में मैं बुरी तो बन गई। मैं नहीं चाहती कि आपके बारे में भी वो ऐसा कुछ सोचे। अच्छा तुम प्लीज अब इस तरह रो तो मत, मैं हूं ना। भाईजान, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? क्यों नहीं होना चाहिए? तुम जानते हो ना ये कितना अहम ऑर्डर था हमारे लिए। जानता हूँ, अच्छी तरह से एहसास है मुझे कंपनी के नुकसान का। खैर शिराजी साहब आए हैं, मेरी उनसे मीटिंग है, मैं आता हूँ। आपने बुलाया उन्हें? हाँ मैंने बुलाया उन्हें। दुआ करो जो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया है वो अब हमें मिल जाए। मैं उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या बात है, सब खैरियत तो है? घर पे इतनी खामोशी क्यों है? तुम रो रही हो? क्या बात है नीनू? अम्मी ने कुछ कहा है? अभी तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? खाला मुझसे नाराज है। नाराजगी की कोई वजह? नीनू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ऐसा क्या किया तुमने जिससे अम्मी नाराज है? मुझसे गलती हुई है, इकरार। बोलो, मैं सुन रहा हूं। वो मैंने टीवी पे एक ऐड देखा था। कैसा ऐड? रूठों को मनाने की तावीज जैसा। What? Don't tell me कि तुमने ऐसा कोई तावीज मंगवाया है। ऐसा ही किया है मैंने। पढ़ी लिखी होकर इतनी जाहिलों वाली हरकत करोगी तुम, मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा नेहा कि तुम इतनी स्टूपिड हो सकती हो। अब हो गई ना इकरार गलती। इकरार, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप खाला से बात करें ना। खाला बहुत नाराज है मुझसे। उन्होंने मुझे तावीज रखते देख लिया। हाँ पहले ये तावीज़ तो दिखा दूं किसी को। बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन्होंने बुलाया ना तुम्हें फ़ोन करके? नहीं, वो मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए जल्दी उठाया। नीनो की हिमायत करने से पहले एक मर्तबा ये सोच लेना कि उसने जो कुछ किया बिल्कुल गलत किया।
मेरे लिए किसी तरह से वो काबिल कबूल नहीं है। मैं मान रहा हूं अम्मी कि जो उसने किया वो गलत था, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी। वाह भाई वाह, क्या दलील है। यानी जो काम भी गलत किया जाए लेकिन नीयत सही हो तो वो सही हो जाता है। नीनो को सही साबित करने के लिए क्या दलील पेश किया आपने? मैं कुछ साबित नहीं करना चाह रहा अम्मी, बस ये कहना चाह रहा हूं कि वो आपकी नाराजगी की वजह से बहुत अपसेट है। आप प्लीज उसे माफ कर दें। मैं उसे माफ करूं कि ये नहीं, इसका फैसला ये तावीज दिखाने के बाद होगा। अम्मी हम इस बात को भूल नहीं सकते हैं। भूल जाऊंगी, लेकिन ये मुअम्मा हल करने के बाद, समझ गए? चलो मेरे साथ। अम्मी कहाँ जा रही हैं? आ रही है थोड़ी देर में। भाभी, ये अम्मी और भाई कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं मुझे। अम्मी तो बहुत सीरियस लग रही थी, मुझे बताएं कुछ हुआ है क्या? अब शायद नेहा के साथ कुछ हुआ है। अब अल्लाह जाने क्या बात है, क्योंकि नेहा भी अपने कमरे में बंद है और आंटी भी दोपहर से अपने कमरे से नहीं निकली थी। बहुत बुरी फंसी तुम नेहा, अब देती रहना सबको सफाइयां। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई बात नहीं हुई है। चेहरा देखिए अपना, कैसा रोया रोया हुआ है। भाभी, अब आप ही पूछे नीनो से, क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं हुआ है नेहा को, बस जरा सा सर में दर्द है, मेडिसिन मंगवाई हैं मैंने। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बल्कि जाओ, मैंने नीचे तुम्हारे लिए खाना लगवाया हुआ है, जल्दी से जाओ, ठंडा हो जाएगा। ओके। नेहा आंटी इकरार के साथ कहीं बाहर गई है। कहाँ गई है खाला अम्मी? ये तावीज़ आपको कहाँ से मिला? जी वो मेरे तकिए के अंदर था। ये बताइए कि इसका मकसद क्या है? कुछ भी मकसद हो बेटा, लेकिन जो भी है वो आपकी जान लेना चाहता है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बेटा गलत फहमी क्या, ये तो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है जिसके बायस हम ये बात कर रहे हैं। बेटे आपको इत्मीनान नहीं है तो किसी और को दिखा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो चले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखो इफ़रात, इस बात को सिर्फ अपने तक महदूद रखना। घर में किसी से इसका जिक्र ना करना, ना वक़ार से ना किसी और से। अम्मी यकीनन उस बंदे ने नीनू को गलत तावीज़ दिया होगा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप बचपन से जानती हैं उसे। हाँ पता था पहले, लेकिन अब वो इतनी बदल गई है, पता नहीं क्या हो गया उसको। अब मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती। कौन सी नीनू है ये, कौन है?
कभी कभार हमारा सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू बदलने से भी सब कुछ बदल जाता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नीनू ने खुद बदला है भाई। तुम्हें सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था? जी सुना है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि नीनू ऐसा कुछ कर सकती है। चलो बस। सुबह से कोई मैसेज नहीं किया और अब कॉल कर रही हो तो लाइन बिजी कर दी है। हेलो, तुम्हें तो सहमत होगी नहीं, मैंने सोचा खुद ही पूछ लूं। पैचअप हो गया तुम दोनों का? हाँ, कल ही सुलह हुई थी। किसने सॉरी बोला? किसी ने भी नहीं। मानो प्लीज झूठ मत बोलो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बगैर सॉरी के वो मान गया हो। तुम ही ने बोला होगा सॉरी यकीनन। तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। खैर छोड़ो। ये बताओ कि घर पे सब ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र, सब खैर है। तुम आओ ना, चक्कर लगाओ किसी दिन। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन आंटी को मेरा वहाँ आना पसंद ही नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है कि आंटी को मैं ही नहीं पसंद। अब ऐसा भी नहीं है मानो, आंटी बहुत अच्छी हैं और वो सबसे बहुत प्यार करती हैं। करती होंगी, लेकिन मेरी बारी आते आते तक उनका प्यार नफरत में बदल जाता है। मानो तुम भी तो उनसे बात नहीं करती हो, फोन किया करो ना उन्हें। मुझे नहीं लगता वो मेरा फोन भी उठाएंगी। इतना नेगेटिव क्यों हो रही हो मानो, तुम बात तो करके देखो। और अब्रार भी बहुत खुश होगा। मैं ना तुम्हें उनका नंबर सेंड करती हूँ, तुम मौका देखकर उनसे बात करो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतनी खामोशी से दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। कोई शोर मचा ना तमाशा लगा। ये क्या बात हुई? यूं ही सारे किए कराए पर पानी नहीं फिरने दूंगी मैं। मेरी बात पे यकीन करें इकरार, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने सिर्फ नाराजगी दूर करने के लिए कहा था। और तुम्हें मशवरा किस अक्लमंद ने दिया था ये करने का? और एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। आप नाराज थे मुझसे। नाराजगी का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें मशवरा भी ना दूं। अम्मी बहुत अपसेट है। क्या लगता है उन्हें? मैं उनकी जान लेने की कोशिश करूंगी इकरार? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? उन्होंने पाला है मुझे, मेरी परवरिश की है। कैसे? मैं उनसे खुद बात करती हूँ। रुको, इस वक्त उनसे कुछ भी कहना बेकार होगा। उनका गुस्सा उतर जाए फिर देखते हैं। और इस बारे में घर में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अम्मी ने सख्ती से मना किया है। क्या बात है आंटी?
आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही मेरे लिए? जाओ जाके आराम करो। आप यहाँ पे परेशान बैठी हैं और मैं जाके आराम करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हैरत की बात है ना बेटा, तुम्हारा हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम सारे रिश्ते दिल से निभा रही हो। और क्या, बताएं ना, क्यों परेशान हैं आप मानती हैं ना मुझे बेटी, तो फिर भला बेटी से कोई बात छुपाई जाती है? भाई, मीशा के बगैर अधूरा अधूरा लग रहा है ना? मैं कॉल करती हूँ उसे। बात करो। बात करो। मारिया की बच्ची, तुम्हारी ये स्टूपिड हरकतें खत्म होंगी? कभी भी नहीं, और तुम्हें तो अब आदत हो जानी चाहिए। अच्छा बताओ, कॉल क्यों किया? हम तुमको मिस कर रहे थे। अच्छा बस भी करो घूरना, कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करती हो तुम। अच्छा ठीक है, अगर मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ ना तो मुझसे बात मत करो, अपना डिनर एंजॉय करो। बाय। ऑर्डर करें। क्यों खुद को थका रहे हैं भाई? भाईजान के साथ काम करें, आपके तो ऐश ही ऐश होंगे। यही बात मैंने इसे समझाई थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। लेकिन इसे मेरी बात समझ में नहीं आई। कहा था ना तुमसे ऑफिस आ जाओ। जवाबन मैंने भी तो आपसे कुछ कहा था। अच्छा, यानी तुम्हारे लिए मेरी और मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है? ऐसा कब कहा मैंने भाईजान? कभी कभी कुछ कहना जरूरी नहीं होता, आपका अमल दूसरों को इसकी अहमियत बता देता है। भाईजान आप क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू बना रहे हैं? अच्छा आप मुझे सिर्फ कुछ मंथ्स दे दें, इसके बाद आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ठीक है, चलो ये अभी फैसला कर लेते हैं, तुम्हें कितने मंथ्स चाहिए बताओ। 6 महीने। बहुत ज्यादा है। अच्छा 5 महीने। बिल्कुल भी नहीं, 3 महीने तुम्हारे पास। लोगों की चाकरी करने के लिए बहुत है, उसके बाद अपने ऑफिस में मालिक बनकर बैठोगे तुम। ठीक है? गुड। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। तो और क्या करूं? उस दिन कितने भरम मारे थे आप, और आज क्या हो गया? करना पड़ता है विशु, कहने को ये जिंदगी हमारी होती है, लेकिन इसे हम जीते दूसरों के लिए। हमारा अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार ही नहीं होता।
चलती है तो सिर्फ दूसरों की मर्जी। कुछ ज़्यादा ही नहीं मसरूफ़ हो गए तुम? सुबह से ना कोई कॉल ना मैसेज। बिजी था यार। इतना भी कोई इंसान बिजी नहीं होता कि एक मैसेज करने का टाइम ही ना मिले। तो क्या मतलब है, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मुझे क्या पता। क्या मतलब है क्या पता? मेरी रूटीन को तुम अच्छी तरह जानती हो, घर जॉब और तुम, इसके अलावा मैं और कहां बिजी हो सकता हूं यार? अब बोलो, जवाब दो, चुप क्यों हो? तुम्हारा मूड ऑफ है? शुक्र है तुम्हें अंदाजा तो हुआ कि मेरा मूड ऑफ है। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वही जॉब। अपनी जिंदगी में से सिर्फ 3 महीने मिले मुझे अपनी मर्जी की जॉब करने के। मैं समझी नहीं। भाई ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 3 हैं। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। अम्मी की तबीयत ठीक है? इतनी जल्दी सोती नहीं है वो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। बैठो। आफरीन, मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? कुछ हुआ है? देखें, आंटी ने मना किया है किसी से कुछ मत कहूँ। अगर मैंने कुछ भी कहा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि मैं कोई किसी नहीं हूं, तुम्हारा शौहर हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। बड़े बेटे होने के नाते मेरा हक है कि मुझे घर के मामलात के बारे में सब कुछ बताओ। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी को नहीं पता चलेगा कि तुमने मुझे क्या बताया। चलो बताओ शाबाश, क्या बात है? वो नेहा बहुत गलत चक्करों में पड़ गई है। वो आंटी को मारना चाहती है। तुम्हारा दिमाग सही है? जानती हो क्या कह रही हो? नेहा अम्मी को मारना मैं ये बातें नहीं मान सकता हूँ आफरीन। वकार आंटी ने रंगे हाथों पकड़ा है नेहा को तावीज रखते हुए, और वो गई थी इकरार के साथ वो तावीज दिखवाने, और आप है कि मेरी बात पे भरोसा ही नहीं कर रहे। और मैं आपको नहीं बता रही आगे। क्या बताऊं मैं आपको? अपनी बात मुकम्मल करो। क्या सोचकर तुमने ऐसी हरकत की? उसे नहीं पता था इस बारे में कुछ भाईजान।
ये सब उस जाली आमिल की गलती है, उसने ट्रैप किया है इसे। चलो मान लेते हैं जाली आमिल की गलती है, लेकिन उसको उसके पास जाने की जरूरत क्या थी? क्या उसको गुनाह का एहसास नहीं? क्या इसे खुदा से माफी नहीं मांगनी चाहिए? भाईजान मुझे प्लीज शर्मिंदा मत करें, मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस? अभी भी सिर्फ तुम्हें अफसोस है? जिस इंसान ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया उसके खिलाफ तुम तावीज करवा रही हो? तुम्हारा दिमाग सही है? शर्म नहीं आई तुम्हें? मानो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो मान तो रही है अपनी गलती। गलती? इतने बड़े गुनाह को तुम गलती कह रहे हो? किसी की जान लेना गुनाह इकरार। उसे नहीं पता था इस बारे में कुछ भाईजान। तो अब तुम उसकी हिमायत कर रहे हो। अगर मेरी मां को कुछ हो जाता तो इसकी लाइल्मी मेरी मां की जान ले लेती। ऐसे कोई किसी की जान नहीं लेता, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इकरार, तुम गलत हिमायत मत करो मेरे सामने। मैं गलत हिमायत कर रहा हूं या आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं? ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको भी नहीं सोचना मुझे ठंडे दिमाग से। अम्मी, इसकी हरकत मेरी मां की जान ले सकती थी, नहीं सोचूंगा मैं ठंडे दिमाग से। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ? आगे खोले अम्मी। अम्मी, 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 तो पानी लेकर आओ। देखिए, बीपी बहुत हाई है, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। जो मेडिसिन मैंने लिखी है वही आप कंटिन्यू करवाइए और प्रॉपर बीपी चेक करते रहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ख्याल रखूंगा इस चीज का। ठीक है, मैं चलता हूँ। आए, मैं आपको बाहर छोड़ दूं। भाईजान, आप अम्मी के पास रुके, मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ। एक ही माँ की औलाद होना, एक ही खून होना, फिर क्यों दुश्मनों की तरह से लड़ते एक दूसरे से? तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं मर गई तो। अम्मी प्लीज। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा मत कहिए। आपका साया सारी जिंदगी हमारे सर पर कायम और दायम रहे। आमीन। नीनू, आओ। अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्चे भूल जाओ, जो कुछ हो उसको भूल जाओ। बस आप ठीक हो जाइए जल्दी से। अजीब है ये लोग भी, इतना सब होने के बाद फिर से सब एक हो गए। कहाँ खोई हुई हो? कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं, बस आंटी के बारे में सोच रही थी। उनकी तबीयत इतनी ख़राब देखकर मैं बहुत डर गई हूँ वकार।
खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता कुछ तो नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। आपको पता है उनके दम से ही तो इस घर में सुकून है। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। वैसे नेहा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, काफी है। कोशिश करो अब इस तरह की बातें ना हो तो बेहतर है। आपको लगता है नेहा दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी?